ऑडियो 5 छात्रों का निर्माण अध्यापक करें। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। छात्रों का निर्माण अध्यापक करें। समाज की नवरचना के उपाय सोचते सोचते इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि यदि अध्यापक वर्ग इस शुभ अभियान में अपना थोड़ा सा समय देंगे तो शीघ्र ही आशाजनक फल सामने आते दिखाई देने लगेंगे। सक्रिय विचार क्रांति की सफलता के लिए चुने जाने वाले वर्गों में से अध्यापकों से विश्वासपूर्ण अपेक्षा करने का विशेष कारण यह है कि अध्यापक वर्ग अपेक्षाकृत अधिक जागरूक, चिंतक, स्रष्टा, संतोषी तथा उत्तरदायित्वपूर्ण होता है। उसका ऐसा होना स्वभावतः देश के भावी नागरिकों का निर्माता होता है। वह अपने छात्रों को जिस प्रकार का बनाकर समाज को देगा, ठीक उसी प्रकार का प्रशासन तथा राष्ट्र बनेगा। अध्यापक मात्र विद्या के शिक्षक ही नहीं, बल्कि परोक्ष रूप से संपूर्ण राष्ट्र के सर्वमान्य तथा मूल नेता भी हैं। नेता का एक प्रमुख कर्तव्य यही होता है कि वह जनता को समुचित जीवन मार्ग का ज्ञान कराए और ऐसे रास्तों पर चलाए जिस पर चलकर समाज उन्नति तथा विकास की मंजिलें पार करता हुआ अधिक से अधिक सुख शांति की दिशा में बढ़ सके। अध्यापक यह सब करते ही हैं। जहाँ वह अपने छात्रों को विषय ज्ञान कराता है, वहाँ उन्हें जीवन के लिए उपयोगी नैतिक शिक्षा देकर मानवोचित गुणों का विकास भी करने का प्रयत्न किया करता है। यह बात गलत नहीं कि आज शिक्षक अपने गुरुतर उत्तरदायित्व को वांछित सीमा तक नहीं निभा रहे हैं, जिससे समाज में वे सुखकर परिस्थितियाँ दिखाई नहीं दे रही हैं जिनकी कोई राष्ट्र अथवा समाज स्वाभाविक अपेक्षा रखता है। छात्र वर्ग आज उद्दंड तथा अनुशासनहीन दिखाई दे रहा है, किंतु इसके अन्य अनेक भिन्न कारण हैं। इन कारणों में से एक कारण तो यह हो सकता है कि अध्यापक को वह वांछित वातावरण नहीं मिल पा रहा है जो छात्र निर्माण के लिए आवश्यक होता है। दूसरा कारण यह भी माना जा सकता है कि अध्यापक आज अपनी सीमाओं में स्वतंत्र नहीं है। तीसरा कारण यह भी है कि आज राष्ट्र का पूरा ढांचा ही बिगड़ गया है, जिससे बेचारे अध्यापक को भी प्रभावित होना पड़ रहा है। फिर भी इन प्रतिबंधों, परिस्थितियों तथा प्रभावों के होते हुए भी अध्यापक वर्ग आज भी काफ़ी ईमानदार तथा कर्तव्य निष्ठा के साथ राष्ट्र निर्माण की जिज्ञासा से काफ़ी दूर तक ओतप्रोत है। इसलिए कोई भी राष्ट्र तथा समाज का हित चिंतक आशा भरी दृष्टि से अध्यापकों की ओर देख सकता है और अपेक्षा कर सकता है कि आज के अंधेरे में वह राष्ट्र की नवरचना में प्रकाश की किरण बनकर आगे बढ़ेंगे। छात्रों का चरित्र निर्माण जितनी आसानी से अध्यापक कर सकते हैं, उतनी आसानी से न तो अभिभावक कर सकते हैं और न अन्य सामाजिक अथवा राष्ट्रीय नेतागण। अन्य नेताओं की तो बात ही क्या, छात्रों पर जितना प्रभाव अध्यापक का होता है उतना अभिभावकों का भी नहीं। एक बार कोई छात्र अपने अभिभावक की आज्ञा पालन अथवा उसके उपदेशों में विश्वास करने में मीन मेघ कर सकता है, किंतु अध्यापक के प्रति उसका विश्वास रहता ही है। अध्यापकों को अपने छात्रों पर फैले हुए इस अधिकारपूर्ण प्रभाव का व्यक्ति निर्माण के रूप में राष्ट्र निर्माण की दिशा में अवश्य ही उपयोग करना चाहिए। आज तक की राष्ट्रीय आंदोलन तथा बलिदान परंपरा इस बात की साक्षी है कि देश धर्म के लिए उत्सर्ग करने वालों को प्रेरणा देने वाले अभिभावक नहीं, अध्यापक ही रहे हैं। राष्ट्र के नेताओं एवं निर्माताओं के निर्माता मूल रूप से वे अध्यापक ही रहे हैं, जिन्होंने उन्हें अपनी छत्र छाया में पढ़ाया और शिक्षा दी। गुलामी के अंधकार युग में जिन अध्यापकों ने राष्ट्र के निर्माताओं को प्रकाश दे दिया, वे आज स्वाधीनता के युग में राष्ट्र की गिरी दशा सुधारने में उदासीनता दिखलाएंगे। इसका न तो कोई कारण दिखता है और न ऐसा विश्वास ही किया जा सकता है। आत्मीय अनुरोध। अध्यापक बंधुओं से निवेदन है कि वे अपनी गरिमा को समझें। यदि अध्यापक स्वयं को एक शिक्षा कर्मी के रूप में, सरकारी सेवारत कर्मचारी के रूप में देखता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कोई हो नहीं सकता। हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है, आत्मसम्मान की रक्षा करनी है, और यह तभी संभव है जब हम अपने दायित्व को समझें और उसके निर्वाह में कोताही न बरतें। शिक्षकों का दायित्व महान है। वह ओछे चिंतन, ओछी भावनाओं के व्यक्तियों द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। शिक्षक व्यक्तित्व निर्माण का साँचा है। जैसा साँचा होता है वैसे ही प्रतिरूप बनते हैं।
शिक्षक छात्र के लिए आदर्श है, वह उसका अनुकरण करता है। श्रद्धा और सम्मान इसी शर्त पर प्राप्त होता चला जाता है। जहाँ कथनी और करनी भिन्न दिखाई देती है, वहीं श्रद्धा और सम्मान में कटौती होती चली जाती है और फिर शिक्षक एक अभिनेता से अधिक और कुछ नहीं रह जाता है। बंधुओं, हमें अपने प्राचीन गौरव को समझना चाहिए और उसे खो देने के कारणों पर विचार कर अपने आप को बदलना चाहिए। एक शेर का बच्चा भूल से भेड़ियों के झुंड में चला गया। समयांतर में वह यह भूल ही गया कि वह शेर का बच्चा है। जब एक शेर ने उसे उसकी शक्ति का आभास कराया तो वह बहुत पछताया। आत्मविस्मृति में पड़े हनुमान को जामवंत ही आत्मज्ञान करा सके थे और फिर उन्होंने क्या क्या नहीं कर दिखाया। इस युग का जामवंत महाकाल की दिव्य चेतना है जो आपके मानस को झकझोर रही है और अंतःकरण में पीड़ित मानवता की पुकार सुनने को विवश कर रही है। इस पुस्तक को आप युग गीता ही समझें, जो स्वार्थ और अकर्मण्यता के मोह में फंसे हुए अर्जुनों को सुनाई जा रही है। निश्चित मानिए कि महाकाल की दिव्य चेतना करिष्ये वचनम तव का संकल्प कराकर ही रहेगी। आपके अंदर समाहित उस महान व्यक्तित्व को जागृत करना ही इस पुस्तक का मूल उद्देश्य है। शासन और समाज शिक्षकों के लिए समुचित शिक्षण की व्यवस्था जुटाएं, यह आवश्यक है। शिक्षकों के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय स्तर का जीवन यापन करने की सुविधा उपलब्ध कराना भी शासन और समाज का दायित्व है। समुचित व्यवस्था के अभाव में शिक्षण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसे प्राप्त करने का प्रयास करना तो उचित है, लेकिन उसके अभाव में अपने कर्तव्य को पूरा न करना एक जघन्य अपराध है। शिक्षक महान है, उसे अधिकार से अधिक कर्तव्य का ध्यान रखना है। अधिकार और कर्तव्य में से एक चुनना हो तो पहले कर्तव्य को चुनना है। परमात्मा ने जिस दायित्व को निभाने के लिए हमें चुना है, उसे हम कितना पूरा कर रहे हैं, इसका आत्मावलोकन हमें निरंतर करते रहना चाहिए। दूसरों की ओर देखकर आत्मसंतोष करना उचित नहीं है। दूसरों ने भी दायित्व नहीं निभाया, यह दलील मान्य नहीं होती। आत्मचिंतन, आत्म परिष्कार, आत्मनिर्माण और आत्मविकास के 4 चरणों को पूरा करते हुए एक ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करें जो भारत माता के चरणों में सुगंधित व्यक्तित्व समर्पित करने हेतु एक साँचे का कार्य कर सके। आप सरस्वती के साधक हैं, गणेश हैं। आपको निर्देश देना हमारी धृष्टता ही होगी। महाकाल की दिव्य चेतना आपसे निम्न अपेक्षाएं रखती हैं। आशा है युग की पुकार अनसुनी न की जाएगी। पहला, भारतीय संस्कृति देव संस्कृति है। इस संस्कृति का पूरा दर्शन सूत्र रूप में गायत्री छंद में समाहित है। इसका दर्शन सभी छात्रों को समझाना चाहिए और उसका नित्य प्रति स्मरण करने हेतु प्रार्थना सभा में 5 बार सस्वर उच्चारण कराया जाना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक विषय के शिक्षण के साथ अध्यापक नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी दे सकते हैं। आत्म परिष्कार की साधना के सूत्र विषय शिक्षण के साथ जोड़े जा सकते हैं। छात्रों के साथ सघन आत्मीयता, उनकी समस्याओं को भलीभांति समझकर उनका समाधान प्रस्तुत कर उन्हें संतुष्ट करना अनुशासनहीनता रोकने का प्रभावी उपाय है। प्रताड़ना और दंड की व्यवस्था में मनोवांछित कार्य तो कराया जा सकता है, लेकिन किसी को बदला नहीं जा सकता। शिक्षक का उच्च स्तरीय चरित्र, व्यक्तित्व एवं शिक्षण में ईमानदारी ऐसी विशेषताएं हैं जिनके द्वारा छात्रों को अपने अनुकूल ढालना आसान हो जाता है। तीसरा, ज्ञान दान महान दान है। शिक्षक केवल छात्रों को ही नहीं, उनके अभिभावकों को भी ज्ञान के आलोक से आलोकित कर सकता है। इस कार्य के लिए व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण की अनेकानेक समस्याओं पर लगभग 200 पॉकेट बुक्स तैयार की गई हैं। 3 रुपया मूल्य की ये पुस्तकें छात्रों अथवा अन्य सहयोगियों की सहायता से मंगाकर अपने पास रखनी चाहिए और उन्हें छात्रों को नियमित देकर वह वापस लेकर स्वाध्याय परंपरा को जीवन का एक आवश्यक अंग बनाने की प्रेरणा देनी चाहिए। छात्रों के माध्यम से पुस्तकें उनके अभिभावकों को पहुंचाकर उन्हें भी स्वाध्याय परंपरा से जोड़ना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान का आलोक घर घर पहुंचाकर राजकीय सेवा के साथ साथ महान पुण्य के भागीदार बनने का सौभाग्य भी मिलता है। चौथा, शिक्षक छात्रों को पारिवारिक दायित्व का बोध कराएं, समाजनिष्ठ बने रहने की प्रेरणा दें, पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध रखने की प्रेरणा दें, स्वार्थपरता की हानियां एवं परमार्थ में ही स्वार्थ के सूत्रों को हृदयंगम कराएं, स्वच्छता
एवं स्वास्थ्य का महत्व समझाएं। जीवन जीने की कला के सूत्रों का ज्ञान विद्यार्थियों को कराएं। शिक्षकों के पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, उसे उन्हें समझना चाहिए। यदि प्यार और आत्मीयता के व्यवहार से उन्होंने छात्र वर्ग को अपनी बात मनवाने के लिए तैयार कर लिया तो समाज में कोई परिवर्तन कराना उनके लिए आसान होगा। जिन अंधविश्वासों, कुरीतियों, दहेज, मृत्यु भोज, विवाहों में फिजूल खर्ची, पर्दा प्रथा, रूढ़िवादिता, व्यसन आदि दानवों पर विजय पाना शासन, धर्माचार्य, पुलिस, अदालत एवं सामाजिक संगठनों के लिए असंभव है, उसे संभव बनाना शिक्षकों के लिए बड़ा आसान है। यदि वे अपने विषय शिक्षण के साथ इन दानवों से परिचित कराकर भविष्य में इनसे बचने की प्रेरणा दें तो उनका प्रभाव छात्रों के जीवन पर पड़ेगा। महान कार्यों के प्रतिफल के रूप में समाज में सम्मान और आत्मसंतोष की उपलब्धियां अवश्य मिलती हैं। 5वां, जिन छात्रों की सुलेख अच्छी है उनको दीवार लेखन की प्रेरणा देकर दीवारों पर प्रेरणाप्रद वाक्य लिखवाने चाहिए। बोलती दीवारें नामक पुस्तक यहाँ से मंगाकर उनके वाक्य छात्रों को समझा देने चाहिए। इस प्रकार रास्ता चलते व्यक्तियों को प्रेरणा देकर आप बहुत महत्वपूर्ण कार्य करा सकते हैं। 6, विद्यालयों में समय समय पर उत्सव, जयंतियाँ, राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। इन अवसरों पर गाए जाने वाले योग्य गीतों का संकलन यहाँ से कई पुस्तकों में प्रकाशित किया गया है। उन गीतों की ऑडियो कैसेट भी उपलब्ध हैं। विद्यालयों में कविता सम्मेलन कराए जा सकते हैं जिसमें 10 छात्रों को 2-2 कविताएं याद कराकर मंच से उनका गायन कराया जा सकता है। गीतों अथवा लेखों की प्रतियोगिताएं भी कराई जा सकती हैं। 7वां, एक अनुरोध सभी पाठक बंधुओं से यह भी है कि यह पुस्तक अधिक से अधिक शिक्षकों को पढ़ाए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अपने द्वारा किए जा रहे प्रयासों एवं उपलब्धियों से हमें अवगत कराते रहें। पत्र व्यवहार करते रहें। आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ।